राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आरक्षण के विरोध में राहुल गांधी के बयान के लिए उनकी जीप काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा बुल्डाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने की, जिसके बाद विरोधक आक्रामक हो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, विधायक यशोमती ठाकूर, सांसद बलवंत वानखडे ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। त्यातच मागासलेल्या जातींना समाजाच्या बरोबरीमध्ये उभं करण्याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी इतर सगळ्या प्रवर्गांना रिझर्वेशन त्या ठिकाणी दिलं। आणि असं असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचंय अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं। म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचंय। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने। संजय गायकवाड हा अतिशय गुंड प्रवृत्तीचा आणि फालतू विचारधारेचा माणूस आहे। त्याच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना धोका दिला आणि हा माणूस आमदार असूनही इतकी वायफळ भाषा बोलतो। एक याद राखा, राहुलजींना धक्का जरी लागला त्यांच्या केसाला तरी हा देश माफ करणार नाही, एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा। संजय गायकवाड जो मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या लाळानं वाया गेलेला हा अडाणी राहुलजी गांधी यांची जीभ शाटून आणणाऱ्यांना बक्षीस देण्याचं जाहीर करते। या हरामखोराजवळ शिंदेंनी जे पैसे दिले त्या पैशाचा माज या हरामखोराला आल्यामुळे ह्या अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्याचं सातत्यानं चालू आहे आणि येणाऱ्या काळात कांग्रेस पक्ष त्याची जिरवणार आहे। वरुड़ तहसील के राजूरा में मीज बाजार में दिनों दिन रौनक बढ़ती जा रही है। यह विदर्भ का एकमात्र रात्रि बाजार है और यह बाजार शाम 7 बजे से शुरू होता है और आधी रात के बाद भी जारी रहता है। एक ही रात में इस बाजार में हरी मिर्च का करोड़ों का कारोबार होता है। विदेशों से हरी मिर्च की मांग के कारण इस बाजार की लोकप्रियता बढ़ गई है। बाजार में बिकने के लिए आने वाली हरी मिर्च को गटवार मिर्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मिर्च बहुत तीखी होती है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा है। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ मिर्च खरीदने के लिए आते हैं। रविवार को करीब 300 क्विंटल मिर्च की आवक हुई और 3,500 से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला। आमदनी बढ़ने से रेट कुछ कम हुए हैं। 10 सितंबर को 199 क्विंटल हरी मिर्च प्राप्त हुई और औसतन 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव प्राप्त हुआ। राजूरा बाजार में वरुण मोर्शी के साथ परतवाड़ा, चांदूर बाजार, आरवी, आष्टी, काटोल, नरखेड़, जलालखेड़ा, मध्य प्रदेश के मुल्ताई, पांडुरना क्षेत्र के किसान मिर्च बेचने आते हैं। राजूरा की मिर्च मंडी से मिर्च कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के कोने कोने में पहुंचती है। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों में लोकप्रिय होने के कारण व्यापारी मिर्च का निर्यात भी करते हैं। यहाँ माल खरीदने के बाद किसानों को नकद भुगतान करने की प्रथा है। ईद उल मिलादुन्नबी के अवसर पर निकले जुलूस का विधायक सुलभा खोड़के ने स्वागत कर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। चांदनी चौक के जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जुलूस में शामिल हुए लोगों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर के साथ ही शरबत वितरण कर किया गया। इस अवसर पर राकांपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के भी उपस्थित थे। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत गाड़गेनगर निवासी महिला ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार उसके पति को पक्षाघात होने के पश्चात कुछ रोज पहले मृत्यु हो गई, जब से उसके जेठ हमेशा गलत नियत से उसे देखते थे। 15 सितंबर को उसकी सासू के बाहर जाने पर आरोपी सतीश महादेव तायवाड़े ने फरियादी को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रतिकार करने पर उसको बुक्की से मारा, फरियादी के ससुरे का हाथ मरोड़ा तथा सासू को धकेल दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया।
अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत के निर्माण हेतु प्राथमिक व अत्यावश्यक कामों के लिए 400 करोड़ रुपए की निविदा जारी हुई है तथा राइट्स लिमिटेड नामक कंपनी ने यह निविदा हासिल की है। मौजे आलियाबाद में करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से अमरावती जीएमसी की इमारत बनाई जानी है, जिसके लिए बंडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्र सरकार के संबंधितों से सतत संपर्क जारी रखा है और विधायक रवि राणा द्वारा किए प्रयासों की बदौलत इस इमारत के निर्माण हेतु किए जाने वाले प्राथमिक व अत्यावश्यक कामों के लिए 400 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया जारी हुई और इन सभी कामों का जिम्मा केंद्र सरकार के अधिकृत ठेकेदार रहने वाले राइट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। श्री नीलकंठ गणेश उत्सव मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर को पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकड़े ने भेंट दी। इस अवसर पर संदीप खेड़कर, दीपक हुंडीकर, दीपक गुल्लाने, विवेक बारलिंगे, राजू केवले, पंकज लुंगीकर, अनिकेत टेंगड़े, विवेक गुल्लाने, अभिनंदन पेंडारी सहित मंडल के कार्यकर्ता रक्तदान समिति के सदस्य उपस्थित थे। स्थानीय पार्वती नगर छाया कॉलोनी में शक्ति युवा बहुउद्देशीय संस्था तथा अष्टविनायक गणेशोत्सव मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर शक्ति बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नीलेश चौधरी, मयूर हरिहर, विशाल कोथलकर, केतन इंगड़े, समीर नागरीकर, वेदांत सावरकर, मनोज भुतड़ा, रोहित थोरात, विपुल देशमुख, चंदू नांदुलकर, रवि इंगोले, प्रशांत पाटिल, संदीप बनकर, रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा सहित मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुमारवाड़ा स्थित गजानन महाराज मंदिर में 1 करोड़ की लागत से सभागृह बांधकाम सौंदर्यीकरण कामों का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ। इस अवसर पर परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भावेश अशोकराव थोरात ने दी शिकायत के अनुसार वो ऑफिस का सारा सामान लेकर उसकी सहेली को मिलने के लिए अंजनगांव बारी 14 सितंबर को गया था। अंजनगांव बारी रोड पर स्थित रायसोनी कॉलेज के बाजू में खाली जगह में वे दोनों बातें कर रहे थे, जिसके बाद वहां 2 अज्ञात व्यक्ति आए। उन्होंने उनके पास से 1 टैबलेट, 2 मोबाइल और 2000 रुपए ऐसे कुल 36,000 का सामान लेके भाग गए, जिसके बाद फरियादी भावेश थोरात ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत फरियादी ने दी शिकायत के अनुसार वो उसकी गर्भवती पत्नी को लेकर डॉक्टर मुर्के के यहाँ गया था, पर डॉक्टर वहाँ मौजूद न होने के कारण वह उसे पीडीएमसी हॉस्पिटल लेके गया। उस वक्त उसके पास 2 बैग और 1 पर्स जिसमें खर्चे के लिए 21,000 रुपए थे। पीडीएमसी पहुंचने के बाद वह उसकी पत्नी को लेके आकस्मिक कक्ष की तरफ लेकर गया। बैग लेने वापस आने पर उसे उसकी बैग वहाँ नहीं मिली, जिसके बाद ऑटो वाले से पूछा तो मुझे नहीं पता, उसने ऐसा कहा। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपर्णा अनिल विश्वास ने दी शिकायत के अनुसार उसका SBI बैंक में खाता है, उसको 5 रुपए कटने का मैसेज आया था जो उसने नहीं निकाले थे, जिसके बाद फिरियादी ने बैंक में जाके पूछताछ की तो बैंक कर्मचारी ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देता हो कहा। थोड़ी देर बाद फिरियादी को एक अननोन महिला का फोन आया। उसने फोन पे कहा, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, आपको क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराना हो तो मैं जो जानकारी पूछ रही हूँ वो मुझे बताए। फिरियादी बैंक में गया था तो उसे लगा वह कॉल बैंक से आया है, पर वो कॉल बैंक से नहीं आया था, जिसके बाद उसके अकाउंट से वापस 5 रुपए कटे। उसके बाद 28,462 और फिर एक बार 49,606 ऐसे कुल 78,073 रुपए उसके अकाउंट से कटे, जिसके बाद वो कई बार बैंक गया लेकिन बैंक ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ऐसा पुलिस को बताया। शहर के नामांकित गणेश मंडलों में धूमधाम से गणपति बाप्पा की स्थापना की गई। शहर के नामांकित गणेश मंडलों ने तैयार की झांकी तथा मंडल का इतिहास हम राष्ट्र प्रवाह के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज राजापेट स्थित शहीद भगत सिंह गणेश उत्सव मंडल का इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि गोविंद। जय श्री राम। हमारे मंडल का नाम शहीद भगत सिंह गणेश उत्सव मंडल है। हमारे इधर हर साल अपन अमरावती वासियों के लिए नवे दर्शन लाते हैं। जो लोग जैसा पिछले साल अपन ने उज्जैन का मंदिर किया था, महाकाल मंदिर दिखावा किया था, वैसे ये साल अपन ने माँ आसम गुवाहाटी इधर की माँ कामाख्या माता का मंदिर अपन ने अमरावती वासियों के लिए दिखावा किया हुआ है। तभी मेरी सभी अमरावती वासियों से विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और माता के दर्शन करके माता का आनंद उठाए। और कल शाम दरबार भी है, तो भी सबसे विनंती है कि शाम भजन में सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और शाम संध्या का आनंद ले। हमारे मंडल को 71 साल पूरे हो गए और हमारे मंडल की स्थापना 1954 में हुई थी और हमारे यहाँ नया सब दिखावा किया जाता है और मंडल की ओर से अपन बहुत सारी चीजें भी करते हैं। उसके बाद में 20 तारीख को हमारी भव्य दिव्य मिरवणूक भी है बाप्पा की विसर्जन की, वो राजापेट से लेके तो राजकमल तक जयस्तंभ तक में हमारा समाप्ति है। शहीद भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल राजापेट अमरावती तखतमल कॉलेज के पीछे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब